नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आमेटा एजुकेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 की सत्रांक का निर्धारण किस प्रकार करना है, किस प्रकार से उनकी गणना करनी है, क्या ग्रेडिंग स्केल रहेगी, इस वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास से बने बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले हम यहाँ ग्रेडिंग स्केल देख लेते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 के तहत कक्षा 5 में मूल्यांकन व्यवस्था निम्न ग्रेडिंग स्केल के अनुसार की गई है। इसमें 81 से 100 तक ग्रेड ए रखी गई है, 61 से 80 बी, 41 से 60 सी, 33 से 40 डी और 0 से 32 ई ग्रेड रखी गई है। इसी प्रकार यदि ई ग्रेड कोई बच्चा प्राप्त करता है तो उसको उपचारात्मक शिक्षण पश्चात पूरक परीक्षा देनी होती है। सत्रांक 20 तय किए गए हैं। 80 अंक लिखित मूल्यांकन के आधार पर तय हैं। सत्रांक का निर्धारण किस प्रकार से करना है? इसमें दो प्रकार से सत्रांक का विभाजन किया गया है। एक वे जो सीसी संचालित विद्यालय और दूसरा वे जहां सीसी संचालन नहीं हो रहा है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत जहां आकलन नहीं हो पा रहा है वहां 20 जो सत्रांक है उनका विभाजन 5 उपस्थिति के और बाकी SA1 SA2 एवं अन्य शैक्षिक गतिविधि गुण अभिवृद्धि आधारित गतिविधियों के 15 अंक जो कि प्रपत्र अ में दी गई तालिका के अनुसार करने हैं। ऐसे विद्यालय जहां पर राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम संचालित नहीं हो रहे हैं उनके लिए प्रपत्र अ है 2अ। किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक विषय में 5 पॉइंट स्केल के आधार पर ग्रेड प्रदान की जाएगी। सभी विषयों में प्राप्त ग्रेडिंग के आधार पर ओवरऑल ग्रेड तालिका सह प्रमाण पत्र दिया जाएगा। RTE के एक्ट के अनुसार विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए उपस्थिति के अंकों को भी इसमें जोड़ा गया है। उपस्थिति के अंक का निर्धारण किस प्रकार से करना है? 86 से 100% उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को 5 अंक, 76 से 85% तक उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को 4 अंक, 71 से 75% तक उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को 3 अंक, 60 से 70% तक उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को 2 अंक, केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें संस्था प्रधान द्वारा उपस्थिति में 15% तक छूट देकर मूल्यांकन में सम्मिलित किया गया हो। इस प्रकार से उपस्थिति के अंकों की गणना करनी है। सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2अ ये उनके लिए जहां RKSMB के का आयोजन नहीं हो पा रहा है उनके आकलन में 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। SA1 SA2 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। पोर्टफोलियो की स्थिति 10 चेकलिस्ट अंकन 20 अंक निर्धारित हैं। अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियां 10 अंक निर्धारित है। नियमितता एवं संबद्धता 10 अंक वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार। इसी प्रकार से 10 अंक व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृद्धियाँ, 10 अंक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और स्वच्छता और 10 अंक नो बैग डे की गतिविधियों के भी शामिल किए गए हैं। इस प्रकार से इन सभी का सर्वयोग होता है 100 अंक। 100 अंक में से प्राप्त अंकों का 15% निकाल लेना है। 15% निकालने के बाद 5% जो उपस्थिति की गणना हमने की है छात्र की उसे जोड़ लेना है।
15% और 5%, 20% अंकों में से जो भी छात्र प्राप्त करता है वो शतरंग यहाँ इस टेबल में निकल जाएंगे। ये रहा उनके लिए जहाँ पर राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम शामिल नहीं है, जिन विद्यालयों में संचालित नहीं है उनके लिए। अब हम आगे देख लेते हैं किस प्रकार से राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम आकलन जिन विद्यालयों में हो रहा है उनमें शतरंग की गणना किस प्रकार करनी है। उन विद्यालयों के लिए शतरंग की गणना करने के लिए प्रपत्र 2ब निर्धारित है। इसमें उन 3 विषयों का जिनके अंदर RKSMB के आकलन किया जा रहा है उनके लिए प्रपत्र 2ब है। इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसमें किस प्रकार से गणना है। लिखित आकलन SA1 SA2 10 अंक निर्धारित है। पोर्टफोलियो की स्थिति 5 अंक, चेकलिस्ट 5 अंक। RKSMB के आकलन पहला और दूसरा 15-15 अंकों के हैं, तो 30 इसके। फिर आता है नियमितता एवं संबद्धता 10 अंक। 10 अंक वर्तनी, उच्चारण एवं सुलेख में सुधार। 10 अंक व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृद्धियाँ। स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और स्वच्छता के 10 अंक। नो बैग डे की गतिविधियाँ 10 अंक। इस प्रकार से कुल मिलाकर 100 अंक निर्धारित होते हैं। उनमें से प्राप्त अंकों का 15% हमें निकाल लेना है और उसमें उपस्थिति के 5% अंक जो कि हमने ऊपर जो गणना देखी है उसके आधार पर निकाल कर उसे जोड़ लेना है। इस प्रकार से शतरंग 20 में से हमें प्राप्त हो जाएंगे। RKSMB के अलावा जो विषय हैं उनमें हमें गणना करने के लिए प्रपत्र अ के अनुसार ही करना है। 2 जो दिया गया है पूर्व में जो 2 दिया गया है, मैं एक बार पुनः उसको दिखा देता हूँ। ये 2 है। इसमें जिस प्रकार से शतरंग की गणना की गई है उसी प्रकार से अन्य विषयों में गणना करनी है। विद्यालय स्तर पर शतरंग निर्धारण के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनका हमें यहाँ अध्ययन कर लेना है। इस प्रकार से हम शतरंग की गणना कर सकेंगे। आशा है कक्षा 5 में शतरंग की गणना करने में ये वीडियो आपको सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम कक्षा 8 में शतरंग की गणना किस प्रकार से करनी है उसको समझेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।